मैंने लिख दिया है हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन है अम्ल होगा। तो अम्ल में ऐसा एक न एक एलिमेंट जरूर है। जितने भी खट्टे पदार्थ होंगे दुनिया में, जितनी भी खट्टी वस्तुएं होंगी, सब में इनमें से एक तत्व उपस्थित होगा। वो कौन सा तत्व है जो खट्टा होने की गारंटी लेता है, अर्थात हलाहल विष भी होगा तो वो अम्ल है। जितने भी विष हैं दुनिया के, क्या है वो अम्ल ही है ना। साइनाइड की खोज साइनाइड ने किया था, लेकिन वो उसका टेस्ट कर रहा था जीभ पर लगा के, वो बस एस ही लिखा, उसके आगे आज तक कोई हिम्मत नहीं किया कि साइनाइड का टेस्ट बताए। तो एस से माना जाता है, स्वीट और सावर दोनों होते हैं ना, इससे खट्टा मीठा दोनों हो जाए। लेकिन संभावना यह व्यक्त की गई है कि सर्वाधिक पावर जो होती है वो हाइड्रोजन में होती है। यानी सभी अम्लों का सार, अनिवार्य घटक, अनिवार्य तत्व क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जब भी लिखे तो ऊपर प्लस आप लोग जरूर करेंगे ऐसे ना, जब भी लिखे तो प्लस जरूर करें। यानी ये जितने भी खट्टे चीज होंगे, अम्ल, अम्ल मतलब उसमें क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन किसी न किसी रूप में मौजूद होगा। जितनी वस्तुएं दुनिया में अम्लीय हैं सब में मौजूद होगा हाइड्रोजन। और इस ब्रह्मांड में, और इस ब्रह्मांड में, सकल ब्रह्मांड, अभी तो मैं ब्रह्मांड की ही बात करूंगा क्योंकि आप लोग के किताबों में ब्रह्मांड पढ़ाया गया ना है? लेकिन गीता में बहुत सारे ब्रह्मांडों की चर्चा है ना। बहुत सारे ब्रह्मा है तो ब्रह्मा है तो ब्रह्मांड है, क्लियर है। अरे हमें जो तारा काम देता है वो सूरज है। अगर आज सूरज काम ना देता हम लोग किसी और को सूरज कहेंगे कि नहीं, जो काम देने लगे। समझ में आ रही है बात? तो ये हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। इसीलिए इसको आवारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवारा। जब जहां जैसे मौजूद रहे, आवश्यकता हो ना हो, लेकिन यह अपनी सेवा देने के लिए उपस्थित है हाइड्रोजन। और इसे फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। फ्यूल ऑफ फ्यूचर, भविष्य का ईंधन। इसे और किस नाम से जानते हैं? भविष्य का ईंधन। हाइड्रोजन सबसे बहुमूल्य इसकी प्रतिभा यहां है कि कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हो बिना हाइड्रोजन के नहीं जाता, बिना हाइड्रोजन के नहीं है। दुनिया में जितने अधिक केमिकल रिएक्शन होते हैं उन सब में भी सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला हाइड्रोजन। हम लोग जल, पानी पीते हैं ना, पानी। अब देखिए हाइड्रोजन का गुण। हाइड्रोजन स्वयं संलयन करता है। क्या करता है? संलयन करता है। सूरज में संलयन होती है और बमों में विखंडन होती है ना। नाभिकीय संलयन क्या होता है हाइड्रोजन का? नाभिकीय संलयन जब करता है तो बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। कितना ज्वलनशील है हाइड्रोजन, ध्यान देने योग्य बातें हैं ये। माने दुनिया में सर्वाधिक ज्वलनशील में इसको रखा जाता है। लेकिन यही हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो अग्नि को बुझा देता है, अग्नि को बुझा देता है। यानी जीवन का अनिवार्य तत्व पूछा जाए, इस तरह बायोलॉजी में पूछा जाता है कि जीवन मान जो शरीर है इसका सबसे अनिवार्य अंग है तो कोशिका है, कोशिका से शरीर बनती है। उसी तरह अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो बिना हाइड्रोजन की केमिस्ट्री की बात ही अद्भुत होगी, हो ही नहीं सकती। क्योंकि जितने हम लोग वस्तुएं देख रहे हैं सब में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन है लगभग। और हाइड्रोजन के बाद जो स्थान लिया गया है उस तत्व का नाम है कार्बन। हाइड्रोजन के बाद जिसका नाम लिया जाता है